रही और इस बार गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से और यूपी के इन दो लड़कों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में किया। उन्होंने कहा कि ये जो यूपी के दो लड़के हैं, दो शहजादे हैं, ये बाहर चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। खैर चुनावों में कई तरह की बातें होती हैं और यूपी के इन दो लड़कों ने साथ साथ कई रोड शोज भी किए हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ में की है, एक दूसरे की जगह पर गए हैं, वहां पर ये बताने की कोशिश की गई कि हम बिल्कुल साथ साथ हैं। तो क्या उस साथ का फायदा मिला है और अगर मिला है तो वो कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर में कांग्रेस आगे है। रायबरेली, अमेठी, वाराणसी हॉट सीट सबसे ज्यादा अगर आप उत्तर प्रदेश की कहें इन सीटों को, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। ये फिलहाल कांग्रेस की प्रतिष्ठा के सवाल वाली सीटें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनावों का ये जो रिजल्ट है ये काफी दिलचस्प दिखाई देता हुआ। देखिए एनडीए की टैली बढ़ रही है, 291 हो गई है एनडीए की टैली, 224 पर इंडिया गठबंधन 224 सीटों पर आगे हो गया है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के नतीजे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें रायबरेली, अमेठी, वाराणसी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसमें से भी यूपी की एक एक सीट का नतीजा हम आपको लगातार बता रहे हैं, न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की। लेकिन ये यूपी बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, नजर रहती है सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर से कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ कितनी लड़ाई लड़ी, हमें आप 20 सीट दे दीजिए, हमें आप 18 सीट दे सीटों की लड़ाई तो बिल्कुल रही है। आप देखिए ना ज्योति, जब इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से ही लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गई, कहीं पर गठबंधन है, कहीं पर गठबंधन नहीं है, मतलब इस तरह की चीजें रही और वो सीट को लेकर ही हो रही थी कि भाई हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, आप इतनी सीटों पर लड़िए। कांग्रेस देखिए ज्योति, अगर आप देखें सबसे बड़ी एक समय की और सबसे पुरानी पार्टी, मतलब इस कंडीशन में आ गई कि आपको कहां पर सीट मिल रही है और कहां पर नहीं मिल रही है। देखिए अगर 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, अगर उसमें भी वो 7 या 8 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं तो ये बड़ी बात है। हाँ, और देखिए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीएम मोदी आगे निकल गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी में मोदी फिर 436 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए अब मैंने कहा था आपको कि ये टैली बदलती है और बदलती जाएगी। अब अजय राय पीछे हो गए हैं, वाराणसी से अजय राय कांग्रेस पार्टी, पूर्वांचल में बीजेपी को बढ़त मिली है, बीजेपी को बड़ी जानकारी आपको में पीछे हो गई थी जी, और फिर से एक बार बढ़त मिलती हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा, अभी जो बढ़त है ये आप ऊपर एनडीए की टैली में तब्दीली में भी देखेंगे, बिल्कुल अभी 290 था, 293 हो चुका है। वाराणसी में कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी को फिर से बढ़त मिली है, तो लगातार ये जो आंकड़े हैं वो भी आगे पीछे होंगे। कुछ घंटे का समय है और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो एग्जिट पोल ने कहा क्या वो एग्जैक्ट पोल था या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो हमारे सामने आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल है। और अगर आप तमिलनाडु देखेंगे तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो टैली पल पल बदलती हुई और बहुत इंटरेस्टिंग होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तो काफी कुछ बदलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए 293 सीटों पर इंडिया आगे हो गई है, 221 सीटों पर इंडिया गठबंधन। वाराणसी में कांग्रेस के अजय राय फिर पीछे हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे इस वक्त चल रहे हैं वाराणसी से। और इसके अलावा अमेठी से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और साथ ही साथ रायबरेली से राहुल गांधी भी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड और रायबरेली से। और ये देखिए अब पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी जानकारी है। देखिए मीसा भारती भी पीछे चल रही थी, आप देखिए, लेकिन अभी फिलहाल अब आगे चल रही है। तो लगातार भारती का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से था, जो कि मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी के उनके साथ मुकाबले था। और पाटलिपुत्र की जो सीट है ये पटना की 2 सीटों में से एक है और मीसा भारती के पिता भारती के जो भाई हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कैंपेनिंग उन्होंने अपनी बहन के लिए वहां किया था। मीसा भारती आगे निकल रही है और मनसुख मांडविया भी आगे चल रहे हैं पोरबंदर की सीट से। बिल्कुल, वाराणसी में मोदी फिर 436 से आगे चल रहे हैं, तो आगे निकल गई है। 13,099 आंकड़ा बढ़ा है, 5,000 का आंकड़ा था वो अब 13,000 का आंकड़ा हो गया। अनुराग ठाकुर 21,168 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार देखिए जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा। अब टैली भी बदल रही है, जो एनडीए है 292 सीटों पर आगे चल रही है और 223 सीटों पर इंडिया आगे चल रही है। और पूर्वांचल में बीजेपी को फिर से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पूर्वांचल का जो इलाका है, वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां के आसपास की 4-5 सीटें और गोरखपुर की अगर आप सीट देखेंगे वहां के आसपास की जो 6 लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के एक किस्म से वर्चस्व की सीटें हैं। प्रतिष्ठा का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र वो आता है। और इस वक्त नोएडा में महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर से कांग्रेस के शेर सिंह गुबोया 2930 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंजाब की टैली भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ हरियाणा की टैली भी काफी इंटरेस्टिंग है जो दिखाई दे रही है। तो ये देखिए पल पल ये टैली बढ़ती हुई। तो ये देखिए काफी कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए हैं और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक। मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय भी जुड़ गई हैं। लक्ष्मी लगातार टैली पर नजर बनाए हुए थे। लक्ष्मी, ये टैली क्या कहती है? 290 सीटों पर एनडीए, 224 सीटों पर इंडिया गठबंधन। क्या आपने कल्पना की थी, लग रहा था? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूंकि देखिए बैलेट अभी शुरुआत हुई थी बैलेट पेपर के बाद, अब जो है ईवीएम की शुरुआत अभी हुई है। ईवीएम काउंटिंग की शुरुआत थोड़ी देर पहले ही हुई है और पहला रुझान अगर मैं ईवीएम का कहूँ तो उससे ये जो टैली है इसमें काफ़ी तब्दीली। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं यूपी की जिस पर बेसब्री से सभी की निगाह है, खासकर अमेठी की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले की जो मैं टैली देख रही थी ज्योति, उसमें साफ तौर पर सामने आ रहा था कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वाराणसी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय राय से आगे हैं और मुझे लगता है कि वाराणसी में ज़्यादा कुछ आगे पीछे का इसलिए भी नहीं, चूंकि वोट प्रतिशत जो है वो वहाँ पर बीजेपी के खाते में 2014 और 19 में बहुत शानदार रहा है। करीब करीब 7.25 लाख वोट 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले और 2014 में करीब यही आंकड़ा 6.25 लाख के आसपास का था। लेकिन अजय राय की अगर आप बात करें तो अजय राय को 2014 में करीब 75,000 के आसपास वोट मिले थे और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,52,000 प्लस हो गया था। स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। तो वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, कुछ कह रहे थे। अगर उनका बयान दोबारा से आता है तो आपको अवश्य सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टैली के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन तस्वीरों के जरिए आप नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस को यूपी में 8 सीटों पर बढ़त है। इसके अलावा सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन निगाहें अमेठी और रायबरेली पर भी हैं। मेरी सहयोगी रोमिता तिवारी इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। रोमिता, इस टैली को देखकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वाराणसी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर जरूर सामने आ रही है लक्ष्मी, क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने अजय राय हैं। फिलहाल वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूपी की बात करें लक्ष्मी, खास तौर पे तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बढ़त बना रहा है वो एक थोड़ी चिंता वाली बात है। देखिए, हालांकि देखिए कांग्रेस इस वक्त रायबरेली, अमेठी, ये दोनों सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि रायबरेली में बहुत ही लास्ट टाइम पर यह ऐलान हुआ कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वहां पर बीजेपी की मजबूत कैंडिडेट स्मृति ईरानी, जो कि यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में, पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को वहां से पटकनी दी थी, इस बार चुनावी मैदान में, और वहां से अभी कांग्रेस को बढ़त मिलना ये एक बड़ी चिंता वाली बात है। और देखिए, चौंकाने वाली बात यह कि अजय राय भी आगे चल रहे हैं। बिहार में 23 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है। बिहार की 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त है, जो बिहार से इस वक्त अपडेट आ रही है। पटना से उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उत्कर्ष, बिहार की 40 सीटें 21 पर आगे, यहाँ पर 23 पर एनडीए आगे नजर आ रहा है, बाकी पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इन रुझानों को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के दावे कुछ खास साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि एनडीए को थोड़ा सा घाटा इनमें जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन के लिए भी इन तस्वीरों के जरिए समझ में नहीं आता अभी तक। अब
बिल्कुल, देखिए बिहार की अगर बात की जाए तो 40 में 39 सीटें पिछले बार एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक कह सकते हैं कि जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि करीब करीब 20 सीटों पर जो बढ़त है वो इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है। और बिहार की बात की जाए, पटना साहिब या पाटलिपुत्रा सीट, ये दो ऐसी सीटें हैं जो काफी अहम है। लालू यादव की जो बेटी है पाटलिपुत्रा से, मीसा भारती, आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक रामकृपाल यादव को जरूर है। वहीं अगर पटना साहिब की बात की जाए तो ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, आरएसएस का, और ये ऐसी सीट है जहां से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर इस बार बात की जाए एनडीए गठबंधन में, तो जेडीयू की कुछ सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जरूर नजर आ रही है। अगर कटिहार की बात की जाए तो वहां से जेडीयू जो है वो पीछे हो गई है। पप्पू यादव जो है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए काराकाट से, तो उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। जो पवन सिंह का फैक्टर माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। पवन सिंह जो है वो पीछे हो गए हैं। अगर आरके सिंह की बात की जाए आरा से, तो वो आगे चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी सीटें, चिराग पासवान को लेकर भी कई बातें सामने आ रही थी। चिराग पासवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान के अलावा उनकी पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी, चाहे वो खगड़िया के हों, समस्तीपुर के हों, वैशाली के हों, जमुई के हों, सभी लोग जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक हो रही है, जिसमें जहानाबाद है, इसके अलावा पाटलिपुत्रा है। ये 2 सीटों पर आरजेडी जो है वो आगे चल रही है। अगर देखिए ये जो रुझान है वो पहले 2-3 राउंड के रुझान में पूरी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एक सीट पिछले बार किशनगंज की जो है वो कांग्रेस के पास आई थी, महागठबंधन के पास महज एक सीट थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है। कुछ सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन की बिहार से घसक सकती है। जहानाबाद की बात की जाए, इसके अलावा कह सकते हैं कि बक्सर को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, लेकिन बक्सर में फिलहाल वो बढ़त में मिथिलेश तिवारी जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जहानाबाद में अभी भी जेडीयू जो है वो पीछे है। इसके अलावा जो सीटें हाथ से फिसल रही हैं, ये इस बात का असर है कि जेडीयू और आरजेडी अब बिहार में अलग अलग हो चुके हैं। गठबंधन वहां पर बिखर चुका था जब जेडीयू वहां से हटी, तो क्या ये इसी का असर है कि अब बिहार में एनडीए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की सीटों में फर्क देखा जा रहा है? हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब बिल्कुल देखिए, शुरुआती रुझान में सबसे पहले जो होता है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। तो पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो कहीं जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो कम हो रहा है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार का एनडीए में जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी का सबक दे रहा है, क्योंकि जो भी सीटों में जो रुझान आ रहे हैं, जो सीटें पीछे जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा जेडीयू की सीटें हैं, नीतीश कुमार की सीटें हैं। नीतीश कुमार की कटिहार की सीट, पप्पू यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्णिया की सीट, इसके अलावा जहानाबाद की सीट, इन तीनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं और कहीं परेशानी का सबक जरूर हो रहा है। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो माना जा रहा था कि जो चीजें हैं वो बदल सकती हैं, लेकिन जब एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ गए, 16 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार उतार चुकी है। लेकिन कह सकते हैं कि 16 सीटों में 3-4 सीटें जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है वो जेडीयू के लिए ही है, और ये जेडीयू की सीटें ही लग रही है कि खसक सकती है। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, इसमें कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही है, ये माना जा सकता है कि एक बदलाव जो है या कहीं ना कहीं कड़ी फाइट जो है वो दी जा रही है। और कि बिहार में पिछली बार अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 24.1% और जेडीयू को 22.3%, आरजेडी 15.36% इन वोट शेयर्स के साथ वहां पर देखने के लिए मिली थी। और यही एक बड़ी वजह है कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर एक कड़ी फाइट जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बीच में देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन बन चुका है, तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ आ गए हैं और कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, वैशाली में आरजेडी के मुन्ना शुक्ल पीछे हो गए। उत्कर्ष, वैशाली से आरजेडी पीछे नजर आ रही है, जरा अपडेट दीजिएगा अगर आपके पास कुछ अपडेट है तो वैशाली सीट पर। बिल्कुल देखिए, वैशाली एक ऐसी सीट है जो लोजपा की परंपरागत सीट रही है। वैशाली से इससे पिछले बार भी एनडीए के प्रत्याशी जो है जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि आरजेडी ने एक नई तरीके की कोशिश की है, नई पहल की है। सवर्ण जो लोग हैं उन्हें टिकट दिया, मुन्ना शुक्ला को इस बार टिकट दिया और मुन्ना शुक्ला जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है, दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मुन्ना शुक्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं। वैशाली से वीना देवी जो है वो अभी पीछे चल रही है। चिराग पासवान की एक सीट पर कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक है, वो वैशाली
वैशाली सीट है। हालांकि अगर चिराग पासवान की खुद की सीट की बात की जाए, हाजीपुर से वो आगे चल रहे हैं, जमुई से उनके बहनोई जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं, लेकिन वैशाली सीट मुन्ना शुक्ला जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं बिल्कुल बिहार में जहां पर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार इंटैक्ट नजर आ रहा है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं कि वो फिलहाल कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बराबरी की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि कई सीटों पर जो है महज 200 से 300 वोटों का जो फर्क है वो नजर आ रहा है। काउंटिंग अगर दूसरे राउंड की बात की जाए तो दूसरे राउंड में भी 2 से 3 हजार का फर्क नजर आया है। जी, उत्कर्ष पाटिल पुत्र का ही मैं जिक्र कर रही थी, हालांकि आंकड़े भी वहां के सामने, कुछ अपडेट भी वहां से हमारे सामने आया है। चूंकि पाटिल पुत्र की बात करूं तो यहाँ मीसा भारती लगातार चुनावी मैदान में इस बार भी, हालांकि पिछली बार भी रामकृपाल यादव से ही का सामना उन्होंने किया। लगातार रामकृपाल यादव यहाँ से जीते हैं। 2008 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में सीट जाती हुई नजर आई है। इस बार मीसा भारती थोड़ी देर पहले आगे चल रही थी, इस बार भी क्या वही अपडेट, रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं?